हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और हम पढ़ रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में हम पढ़ रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस, जिसमें आज हम देखेंगे इन्फिनेटिव वाले सेंटेंस, यानी ऐसे सेंटेंस जिनमें इन्फिनेटिव दिया होता है तो उन्हें हम एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इन्फिनेटिव क्या होता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और टू के कॉम्बिनेशन को हम इन्फिनेटिव कहते हैं। तो अगर एग्जाम्पल के थ्रू इसे हम समझें तो टू प्ले खेलना, टू रीड पढ़ना, टू राइट लिखना। तो ऐसे शब्द जिनका अगर हम हिंदी में अर्थ निकालें तो उनके अंत में ना आता है, और यही इन्फिनेटिव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ये सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करता है। यानी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ये मेन वर्ब का काम करता है और जिसके बाद ऑब्जेक्ट दिया होता है। तो अब आइए समझते हैं कि सेंटेंस में इन्फिनेटिव आने पर हम सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है आई एम टू राइट अ लेटर। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है हमारा, हेल्पिंग वर्ब। टू राइट ये हमारा क्या है, इन्फिनेटिव, जो मेन वर्ब की तरह कार्य करता है। और जस्ट इसके बाद हमारा क्या दिया है, ये ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे ये हमें दिया है सब्जेक्ट। जैसे हम अगर कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता था, आई एम राइटिंग ए लेटर। राइटिंग इसके स्थान पे होता था। तो टू राइट जो है यहाँ पे वो राइटिंग की तरह मेन वर्ब का काम करेगा। राइट यह क्या है, हमारा मेन वर्ब है। तो इसको एग्जांपल से अगर हम देखें यहाँ पे तो एक्टिव से पैसिव में जब हम इसको बदलेंगे तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखें यहाँ पे, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड का प्रयोग हो सकता है। और फिर टू, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है टू, और फिर उसके बाद में हमारा मेन वर्ब है, और फिर उसके बाद में हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट दिया है। तो इसको अगर हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या होता है, जैसे हम जानते हैं अभी तक हम करते आए हैं कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे चला जाता है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, और सब्जेक्ट से पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं। तो कंडीशन वही लागू होगी जैसा अभी तक हम करते आए हैं, बस इसमें क्या है, इन्फिनेटिव दिया है बस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसको हम पैसिव वॉइस में अगर कन्वर्ट करें तो ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट के स्थान पे, और सब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है और सब्जेक्ट से पहले यहाँ पे बाई का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे हेल्पिंग वर्ब रहेगा, टू के स्थान पे टू रहेगा, और केवल टू के बाद बी का प्रयोग होगा। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और बाई और फिर सब्जेक्ट हमारा होगा। तो इस सेंटेंस को अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ हम लाएंगे, सब्जेक्ट के स्थान पे। तो क्या हो जाएगा, अ लेटर। अ लेटर। अब लेटर के साथ में आई के साथ एम यूज होता है, लेटर के साथ में क्या यूज होगा, इज। अ लेटर यानी सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी। उसके बाद हमारा क्या है, टू, और फिर उसके बाद टू के बाद क्या आएगा यहाँ पे, बी, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि रिटन। रिटन बाय, अ लेटर इज टू बी रिटन, लिखा जाना है किसके द्वारा, आई है, आई अगर सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाय मी। तो इस टाइप से जैसे हमारा दिया है एक्टिव वॉइस, आई एम टू राइट ए लेटर, मुझे लिखना है, मुझे लिखना है अ लेटर, एक पत्र।
आई एम टू राइट अ लेटर। तो पैसिव वॉइस में हमारा क्या हो जाएगा, अ लेटर इज टू बी रिटन, एक पत्र लिखा जाना है, बाय मी, मेरे द्वारा। तो यहाँ पर भी इन्फिनेटिव है, अगर इसका अर्थ निकालेंगे तो ना का यानी अंत में ना आएगा, टू बी रिटन, लिखा जाना है, लिखा जाना। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ना का सेंस आएगा टू राइट, लिखना। तो इस टाइप से हमारा एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दूसरे में देखें, आई हैव टू डू इट, मुझे करना है, इट इसे। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे हमारा ये सब्जेक्ट है। अब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, सब ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा, यानी कि इट। अब आई के साथ हैव यूज है, इट के साथ क्या यूज होता है, हैज, हैज। अब टू के स्थान पे टू रहेगा, टू के बाद क्या आ जाएगा, जस्ट बी, टू के बाद बी आ जाएगा, और मेन वर्ब की क्या थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, डन। और फिर हमारा आ जाएगा क्या, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो आई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी। सब्जेक्टिव केस में जब ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। अब इसको हम समझे तो आई हैव टू डू इट, इट हैज टू बी डन, यह किया जाना है, बाय मी, मेरे द्वारा। अब यहाँ पे जैसे देखें थर्ड में, ही इज टू रीड द गीता, तो रीड हमारा क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो अब क्या करेंगे हम, द गीता, तो द गीता को हम सब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, द गीता। अब यहाँ पे ही के साथ इज और द गीता भी क्या है, सिंगुलर है, इसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, यानी कि इज का प्रयोग होगा। टू, उसके बाद साथ में बी, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी रेड। स्पेलिंग सेम होती है लेकिन प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है, रेड, बाई। अब उसके बाद में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, हिम में। ही टू रीड द गीता, उसे पढ़ना है, क्या, गीता, भगवत गीता पढ़नी है। अब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा, द गीता इज टू बी रेड, यानी गीता पढ़ी जानी है, बाय हिम, उसके द्वारा। अब हम अगर फोर्थ सेंटेंस देखें, चौथा सेंटेंस देखें यहाँ पे, तो क्या लिखा, दे हैड टू प्ले बैडमिंटन। अब यहाँ पे प्ले हमारा क्या है, मेन वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, अब बैडमिंटन का ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो क्या हो जाएगा, बैडमिंटन, बैडमिंटन। अब उसके बाद में दे के साथ में हैड यूज है, तो बैडमिंटन के साथ भी क्या यूज होगा, हैड। पास्ट परफेक्ट में सबके साथ में हैड यूज होता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो बैडमिंटन हैड टू बी, टू बी, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्या है, प्ले है, तो प्लेड हो जाएगा, प्लेड। और फिर उसके बाद में क्या आएगा, बाई, और फिर सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या है हमारा, दे, और जब ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो क्या हो जाएगा, देम। तो इस टाइप से हम इन्फिनिटिव वाले सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ इन्फिनिटिव कोई भी हो सकता है, जैसे हमने बताया, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, तो कोई भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट, जब सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है तब उसे हम पैसिव वॉइस एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं ऐसे सेंटेंस जो देयर से स्टार्ट होते हैं, इनको एक्टिव से पैसिव में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो देयर इज हेल्पिंग वर्ब हमारी दी है, नो मनी नाउन है हमारा, और फिर उसके बाद में टू बाई, जैसे यहाँ पे दिया है देयर, देयर दिया हुआ है, इज
यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। नो मनी यहाँ पे नाउन है हमारा, और फिर उसके बाद में टू यानी कि इन्फिनेटिव है हमारा, ये टू और मेन वर्ब, टू और फिर यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा इन्फिनेटिव है। तो अगर हम इसको एक्टिव से पैसिव में अगर कन्वर्ट करें तो कैसे हो जाएगा, देयर के स्थान पे हमारा क्या रहेगा, देयर। हैज़ जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रहेगी। नाउन है जहाँ पर वो नाउन रहेगा। यानी इतना सेंटेंस हमारा चेंज ही नहीं होगा, केवल हमें चेंज क्या करना है, इन्फिनेटिव को पैसिव वाइज में बनाना है बस। तो पैसिव वाइज में कैसे बनाएंगे, टू मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे दिया है तो टू और उसके बाद बी लगाएंगे और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। यानी कुछ भी नहीं चेंज करना है, ठीक वैसे ही सेंटेंस बनाना है। केवल हमें क्या करना है, यहाँ पे टू बी इन्फिनेटिव आएगा तो टू के साथ हमें बी करना है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रखना है बस। तो आइए बनाते हैं इसको। तो देयर इज नो मनी टू बाई, देयर इज नो मनी, पैसा, कोई पैसा नहीं, यानी पैसा नहीं है, टू बाई मीन्स खरीदने के लिए। तो यहाँ पे जैसे अगर हम देखें तो क्या है, यहाँ पे देयर इज नो मनी। तो यहाँ तक सेंटेंस हम बिल्कुल वैसे लिख देंगे जैसे लिखा हुआ है, और फिर उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे टू बी और फिर उसके बाद में यहाँ पे टू बी और फिर उसके बाद में यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि बॉट, बॉट हो जाएगा हमारा, टू बी बॉट। वैसे ही हमारा क्या है यहाँ पे, देयर इज नथिंग टू से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देयर इज नथिंग टू बी सेड। से का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सेड। तो टू बी और फिर उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फिर तीसरा अगर हम देखें यहाँ पे तो देयर वाज टाइम, तो यहाँ तक सेंटेंस हमें क्या बनाना है, जैसे वो बना हुआ है यानी कि जैसे दिया है। तो क्या होगा, जो हो जाएगा यहाँ पे देयर वाज टाइम टू बी स्टडीड, STUDIED, स्टडीड। तो इस टाइप से अगर हम देखें टू बी और फिर उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इस टाइप से हम देखते हैं कि सेंटेंस अगर देयर से स्टार्ट होता है तो उसकी पैसिव वाइज बड़े आसानी से बन जाती है। केवल हमें इन्फिनेटिव को ही पैसिव वाइज में बदलना पड़ता है, यानी थर्ड फॉर्म में बदलना पड़ता है। तो अब आइए देखते हैं जब सेंटेंस इट से स्टार्ट होता है तो उसको हम पैसिव वाइज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं ऐसे सेंटेंस जो इट से स्टार्ट होते हैं और जिनमें इन्फिनेटिव, जिनके साथ इन्फिनेटिव दिया होता है, इन्फिनेटिव जो मेन वर्ब की तरह कार्य करता है, और उसके बाद हमारा क्या दिया होता है, ऑब्जेक्ट। ये कंप्यूटर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब यहाँ पे हम देखें स्ट्रक्चर में तो इट, इट दिया है, इज हेल्पिंग वर्ब है हमारा, टाइम क्या है हमारा, नाउन है, और उसके बाद अगर हम देखें तो इन्फिनेटिव है यानी कि टू और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा क्या है, इन्फिनेटिव है, और उसके बाद में हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है ये। तो ये एक्टिव वाइज का स्ट्रक्चर है। अब इसको हम एक्टिव से अगर पैसिव में अगर कन्वर्ट करें तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इट हैज़ यानी कि इट और फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर नाउन तक हमारा कुछ भी चेंज नहीं होगा, यानी वैसा ही लिखा रहेगा जैसा है। फिर आते हैं हम कहाँ, इन्फिनेटिव पर। तो टू मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, जब हम इसको पैसिव वाइज में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ आ जाएगा, पहले आ जाएगा, और उससे पहले हम फॉर का प्रयोग करते हैं। और फिर टू, टू के बाद में हम बी लगाएंगे और फिर मेन वर्ब की हमारी क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म। अब आइए देखते हैं इसको, सेंटेंस को बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इट इज टाइम। तो
इट इज़ टाइम, यहाँ तक कि हमारा कुछ चेंज नहीं होगा। फिर क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आएगा यानी टाइम के बाद, तो क्या लगेगा यहाँ पे, फॉर कंप्यूटर, फॉर कंप्यूटर। अब जो इन्फिनेटिव है हमारा वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे टू, और फिर उसके बाद में बी, और फिर जो मेन वर्ब है हमारी यानी उसका क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, यानी कि लर्न, लर्न है यहाँ पे, लर्न हो जाएगा, LEARNT, लर्न। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। तो क्या है, इट इज़ टाइम टू लर्न कंप्यूटर, यानी ये समय है, अच्छा समय है, टू लर्न कंप्यूटर, कंप्यूटर सीखने के लिए। तो क्या है, इट इज़ टाइम फॉर द कंप्यूटर, यह कंप्यूटर का समय है, टू बी लर्न, सीखा, सीखा जाने के लिए। तो इट इज़ टाइम फॉर कंप्यूटर टू बी लर्न, यह कंप्यूटर के सीखने का, सीखने का, तो यहाँ पे अर्थ क्या आएगा, सीखना, सीखने का समय है। अब यहाँ पे अगर दूसरा हम सेंटेंस देखें तो इट इज़ टाइम टू प्ले क्रिकेट, तो यहाँ तक तुम्हारा चेंज नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इट इज़ टाइम, तो वैसे ही रहेगा बिल्कुल हमारा ये। अब क्या होगा, क्रिकेट है यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा, ये पहले आ जाएगा, तो फॉर क्रिकेट, फॉर क्रिकेट, तो इट इज़ टाइम फॉर क्रिकेट, या क्रिकेट का समय है, टू बी, अब टू के बाद क्या लगाएंगे यहाँ पे, टू बी, टू बी प्लेड। अब यह क्रिकेट के खेले जाने, खेले जाने का समय है, तो क्रिकेट के खेले जाने का समय है, का समय है, इट इज टाइम। अब तीसरा अगर हम देखें यहाँ पे, तो क्या है यहाँ पे, इट इज टाइम, अब हो गया यहाँ तक। अब इसमें क्या दिया है, डू, ये हमारा क्या है, मेन वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम पहले लाएंगे, फॉर आवर वर्क, आवर वर्क। अब ये ऑब्जेक्ट आ गया पहले, अब मेन वर्ब कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा, तो टू, और फिर लगेगा यहाँ पे बी, और फिर डू का थर्ड फॉर्म, यानी कि डू का हो जाएगा डन। तो इट इज टाइम फॉर आवर वर्क टू बी डन, ये यह हमारे काम के किए जाने, किए जाने बताया था ना आएगा, अगर हम अर्थ निकालेंगे तो किए जाने, किए जाने, हमारे काम के किए जाने का समय है। तो इस टाइप से अगर हम देखें तो इससे जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उनको, उनकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम पहले यहाँ तक की सेंटेंस जो आता है उसे हम छोड़ देते हैं, इसके बाद में ऑब्जेक्ट को हम आगे लाते हैं, उसके साथ में फॉर लगाते हैं, और टू, और फिर टू बी, और फिर मेन वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म आती है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट।